ये स्पीडी साइंस बुक का जो रिवीजन चल रहा था, ये उसका अगला टॉपिक है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, वो आप अगर स्पीडी का बुक है साइंस का, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, और जो इसमें दिया गया है इससे ज़्यादा भी बताएंगे आप हमको। आँख की रेटिना, आँख का है जो रेटिना का कार्य करता है, कौन करता है? आँख की रेटिना का कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह, कैमरे का जो फिल्म होता है उसके तरह काम करता है आँख के रेटिना में। और कार्य कैसे करता है? उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील में उपयोग की जाती है। दूरी का इकाई नॉटिकल मील में कौन करता है? नौ संचालक। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 1852 मीटर होगा। ये मीटर में हुआ, ये किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है। विद्युत बल्ब में कौन सा? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। विद्युत बल्ब में जो हम लोग देखते हैं, जो 100 वाट का बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन बल्ब भरा होता है। पारा किससे निकलता है? पारा सिनेबाल का अयस्क है। पारा किससे निकलता है? पारा सिनेबाल का अयस्क है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। एक परमाणु में न्यूट्रॉन, एक परमाणु होता है, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉन्टजन ने। एक्सरे जो हम लोग करते हैं, एक्सरे एक किरण होता है, इसका आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉन्टजन ने। एक्सरे हड्डी को पार नहीं कर सकता, और अस्थि को, यानी हड्डी अस्थि को पार नहीं कर सकता, और मांस को पार करके वो देख लेता है। इसी के अंदर एक्सरे जब कराते हैं तो देख लेता है कि हमारा हड्डी कहाँ टूटा है, तो क्योंकि वो हड्डी पार नहीं कर पाता है। और गामा किरण सबको पार कर छेद देगा। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य होता है श्रवण करना। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? श्रवण करना। सिरका किसका मिश्रण है? सिरका किसका मिश्रण? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका मिश्रण है? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किससे बनता है? प्रोटीन अम्ल। अमीनो अम्ल किससे बनता है? अमीनो अम्ल प्रोटीन से बनता है। कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है। कमरे के तापमान में द्रव रूप में कौन सा होता है? ब्रोमाइन। ब्रोमाइन। और धातु कौन सा है? पारा, और पारा भी रहता है द्रव अवस्था में। कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में ब्रोमाइन रहता है, और पारा भी रहता है। तिलचट्टे का खून कैसा होता है? रंगहीन होता है। तिलचट्टे का जो खून होता है कोई किसी भी रंग का नहीं होता। और ऑक्टोपस का खून हरा होता है। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? हरा होता है। तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग ही नहीं होता है। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर बाय सेकेंड। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर बाय सेकेंड। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर बाय सेकेंड। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किसके? प्लाविका से। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे? प्लाविका से। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे? प्लाविका से। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? खमीरीकरण है। क्या है? शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करना। शर्करा जो है खमीर से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खमीरीकरण कहलाता है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है? घट जाती। जब द्रव की तन्यता हम बढ़ा देंगे, ताप बढ़ जाता है, तो द्रव की सतही तन्यता क्या होता है? सतह छोड़ देता, कम हो जाती है। एक पिंड की गति दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है। किसका विरोध करता है? घर्षण विरोध का। फिर से इसको देखिए। एक पिंड की गति, एक पिंड है, किसी की गति दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में। कोई एक पिंड है यहाँ, दूसरा पिंड यहाँ है,
के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है, किसका? घर्षण का विरोध करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में, किसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अम्लरोधी पदार्थ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्षारीय होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। वर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? वर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन ने। वर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन ने। रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया अगर आपके हो जाता है, किसी को होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इंग्लैंड की महारानी। और रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के कारण। विटामिन के अगर कमी हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और प्रोथ्रम्बिन के कारण भी खून जमता है, वो भी कम हो जाएगा तो खून नहीं जमेगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? लगभग 300 हड्डी होती है। और सामान्य मनुष्य में 206 होते हैं। सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती हैं। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? कौन सा करता है? आवृत्ति। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति निर्धारित करता है। आप कहीं साउंड बॉक्स अगर बजते हुए देखे होंगे तो आप वहाँ ऐसे 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 जो घूमता है उसको आवृत्ति कहते हैं। ल्यूकीमिया किसका कैंसर? ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय को क्या कहा जाता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण में हमें क्या दिखाई देता है? कोरोना ही दिखाई। किरीट भी जिसे कहते हैं, किरीट कोरोना दिखाई देता है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टेंजेंट। टीएनटी का फुल ट्राई नाइट्रो टेंजेंट होता है। शिशु का लिंग निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम में। पिता का क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स और वाई होता है। और माता का क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। एम्पियर किसकी इकाई? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम। यही ज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं, जो दिमाग में जाता है, कहते बुद्धि इसी में होता है। सोचने समझने की क्षमता इसी में होती है। धुआं निर्मित कैसे होता है? गैस में ठोस के फैलने के कारण। गैस में ठोस अगर फैल जाता है तो उसी को धुआं कहते हैं। जब हम लोग घर में खाना जलाते हैं तो गैस ऑलरेडी हवाई गैस है, उसमें धुएं का छोटे छोटे कण ऊपर में उड़ते जाता है, उसी को धुआं कहते हैं, ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। जहाँ ध्वनि आया ध्व देखें, यहाँ भी ध्व देखिए। और प्रकाश आएगा तो अनुप्रस्थ आएगा। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के क्षारीय होते हैं। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। आप कहीं देखे होंगे तो लिखा होता है पैथोलॉजी लैब, रोगों का अध्ययन का लैब। रोगों का अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। सीएनजी किसका अल्प नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी किसका नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का पूरा नाम है। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? रेडियन की इकाई किसके मापन के? कोण के मापन में। किसी कोण को मापना है तो उस इकाई को क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? हीरा मूलतः कार्बन का प्रकार है। हीरा मूलतः किसका प्रकार है? कार्बन का। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कहते हैं HCl।
अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करता है? प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करता है? तरंगदैर्घ्य निर्धारित करता है। प्रकाश का कौन सा रंग उसका रंग निर्धारित करता है? तरंगदैर्घ्य से उसका रंग निर्धारित होता है। बफर विलियन से क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता। बफर विलियन से क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक जो गोली रहता है उसमें क्या रहता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स। उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियां होता है उसमें क्या रहता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है? मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है गामा ग्लोबुलिन। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से संबंधित? गामा ग्लोबुलिन। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार? ऑक्सीटोसिन। गाय को अगर दूध निकालना होता है थन से तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। प्लास्टिड क्या है? जीवाणु में उपस्थित DNA। प्लास्टिड क्या है? जीवाणु में उपस्थित DNA, उसे प्लास्टिड का जीवाणु उपस्थित DNA को प्लास्टिड कहा है। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है फलीदार पौधों में। पादप में जड़ उपस्थित किस में होती है? फलीदार पौधों में। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डाइस के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? बोरेक्स। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को किसके रूप में जाना जाता है? बोरेक्स के रूप में। रासायनिक समीकरण डाइस पर परिमाणित सूचना दर्शाता है। रासायनिक समीकरण डाइस पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। अभिकारकों एवं उत्पादकों के अणुओं की सापेक्ष संख्या। अणुओं के किस पे दर्शाता है? अणुओं की सापेक्ष संख्या पर दर्शाता है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित? रसायन विज्ञान का यह क्या नियम प्रसिद्ध? बॉयल का नियम। स्थिर तापमान क्या है? तापमान स्थिर है। निर्दिष्ट मतलब गैस का आयतन। क्या स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है? स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दबाव व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कौन सा होता है? बॉयल नियम में ऐसा होता है। दूध उदाहरण है कोलाइड विलियन का। दूध उदाहरण है किसके? कोलाइड विलियन का। दूध को कोलाइड विलियन या पायस भी बोल सकते हैं। पायस क्या होता है? कोलाइड विलियन लिक्विड को लिक्विड में मिलना, दूध का दूध में मिलना, इसे कोलाइड विलियन कहते हैं। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिसमें होता है। किसी तत्व का आइसोटोप तत्व के परमाणु है जिसमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। आइसोटोप में क्या होता है? समान परमाणु संख्या तथा विभिन्न द्रव्यमान संख्या। ऑक्सीन के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है। ऑक्सीन के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है क्या है?
कार्बन के साथ न्यूनीकरण, कार्बन के साथ न्यूनीकरण। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता, अंतरिक्ष में जब चले जाने पर अंतरिक्ष में देखेंगे तो अंतरिक्ष काला दिखाएगा, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला दिखाएगा, और अंतरिक्ष से नीचे देखेंगे, पृथ्वी की तरफ दिखाएंगे तो नीला दिखाई देगा। यहाँ क्या बोला, बाह्य, बाह्य मतलब बाहर देखने के बाद काला दिखाई देता है, और नीचे देखा जाए तो नीला दिखाई देता है। इसका कारण है वायुमंडल, वायुमंडल नहीं है इसलिए ऊपर काला दिखाई देता है। तपेदिक का कारण जनित कारक है, तपेदिक का कारण जनित कारक क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या है, तपेदिक का कारण क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम के, तपेदिक कैसे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। एनोफ्लिसिस में मानवीय मलेरियाग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया, रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया परजीवी की खोज किसने सबसे पहले किया था, इतना पढ़ने की जरूरत, मलेरिया परजीवी की खोज किसने सबसे पहले किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन B12 को प्रतिरोध किससे उपयोगी होता है, एनीमिया, रक्तहीनता से। विटामिन B12 के प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है एनीमिया, रक्तहीनता। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सुझाव जानकारी हो तो कमेंट खुला है, कमेंट में जानकारी दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक, धड़कन को नियंत्रण करने के लिए खनिज, कौन सा खनिज, पोटेशियम खनिज के। हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यक होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया अलग, रक्त से यूरिया को कौन अलग करता है, गुर्दा यानी किडनी अलग करता है। मानव शरीर में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती, कैल्शियम ऑक्जेलेट किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट टमाटर में पाया जाता है और पालक में भी पाया जाता है। आप अक्सर सुने होंगे, घर में मम्मी बोल रही होगी कि टमाटर के साथ पालक नहीं मिलाया जाता क्योंकि दोनों में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, लेकिन ये सही नहीं है, आप खा सकते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। ये कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। ईस्ट और मशरूम क्या है, एक फफूंद है। ईस्ट और मशरूम क्या है, एक फफूंद है। ईस्ट और मशरूम क्या है, फफूंद है। लाइकेन मिश्रित जीव है, लाइकेन क्या है, मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किससे, कवक और शैवाल से। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, वसा में। वसा यानी फैट में सर्वाधिक मात्रा में कैलोरी होती है। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक, विटामिन्स कैसे यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक। ये IB वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, इधर ही 18 तारीख का जो एग्ज़ाम था, 17 तारीख का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, एग्ज़ाम मैं दिया था। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। कैसे ऊतक बनते हैं, ऊतक प्रोटीन से बनते हैं। ऊतक कैसे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है, विटामिन ए कहाँ रहता है, यकृत में। और विटामिन ए वसा में घुलनशील है, A, D, E, K ये सब वसा में घुलनशील है, और B और C वसा में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, पपीता में विटामिन C, क्योंकि पीला फल है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समाप्त होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन सर्वाधिक सब लगभग पाच हो जाता है, और बड़ी आंत में जल का सृजन होता है। शरीर के किस भाग में पित्त विल्स का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है यकृत में, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्त बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में।
कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। अभी एक रिपोर्ट आया था कि विटामिन डी को विटामिन की श्रेणी से हटाने की बात चल रही, क्योंकि ये विटामिन है ही नहीं, ये हार्मोन है। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी को माना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। 20 दांत ऐसे होते हैं और 32 दांत होते हैं। टोटल मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। 20 + 32। भैंस के दूध में औसत वसा कितनी होती है? औसत वसा 7.2% होते हैं। ये भी एग्ज़ाम IB वाले एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया गया था। ये भैंस के दूध में औसत वसा कितने होते हैं? 7.2% होता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। इसे फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध का स्रवण किया जाता है। और ये फलों को बड़ा करने में, कृत्रिम रूप से बड़ा करने में फल में सुई दिया जाता है और इसे बड़ा हो जाता है, उसमें यही ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन हार्मोन कहलाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक क्या है? अमीनो अम्ल। थायरोक्सिन क्या है? एक आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। थायरोक्सिन H आकार की होती है ना, गैले में होता है थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन है पुटिका के द्वारा। ये क्या है पुटिका? मुझे नहीं पता। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पुटिका के द्वारा। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का अति सूक्ष्म मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का। तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तेल जो है पानी के पृष्ठ तनाव पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है, और अधिक होता है तो डूब जाता है, कम है इसलिए तैरता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। खाद्य ऊर्जा को मापते हैं कैसे? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी छोटी जी का बात कर रहा है, ध्रुवों पर। ये अगर ये पूरा पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा हुआ है, ये ध्रुव भी हुआ, ऊपर वाला ध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा और इस लाइन पे 0 डिग्री पर कम होगा। 0 डिग्री से ऊपर के अगर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा और उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पे आएंगे तो घटेगा। यही सेम कंडीशन 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा और दक्षिणी ध्रुव से 0 डिग्री पाएंगे तो मान घट जाएगा। ये छोटी जी का, बड़ी जी का मान घटता नहीं है क्योंकि बड़ी जी कांस्टेंट होता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से घट जाता है। पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है।
ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ये नहीं कि अनुप्रस्थ मारे, ध्व से ध्वनि, ध्व से धैर्य, ध्व से ध्वनि, ध्व से धैर्य, अनुधैर्य है तो ध्वनि में अनुधैर्य, अनुप्रस्थ में प्रकाश में प्रकस्त होता है, प्र होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। कौन से ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं चमगादड़। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विक्षेपण कहना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से होकर अगर आगे की तरफ निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? बैंगनी रंग का। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की बात की रहा है, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण होता है। धूल के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। किसी लेंस की पावर क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्घ्य पूछा और यहाँ देखिए क्या था, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? कम होता है बैंगनी रंग का, अधिक होता है लाल रंग का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए तो धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है रबड़ की ये मोटा है, पतला करना है, कलर लाल लेना है। रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है क्योंकि पूछा है रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है। क्या बोल रहा है? तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम हो। डायनमो का कार्य प्रणाली क्या है? डायनमो का कार्य प्रणाली क्या है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए, एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण आगे चला जाता है, ठेला जाता है? यात्रियों की जड़त्व का नियम ये कहता है मैं जिस जगह चल रहा हूँ मैं उसी जगह रहूँगा। अचानक रुक देता है तो वो आगे की ओर चल जाता है। ये गति का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगी? चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन की श्रेणी के अंदर आएगी तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर। ऑक्सीजन किस में आएगी? अनुचुंबकीय पदार्थ के बीच में। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? 1 किलोबाइट 224 बाइट के बराबर। 224 बाइट बराबर 224 बराबर 1 KB और 224 KB बराबर 1 MB है। 224 MB बराबर 1 GB, 224 GB बराबर 1 TB, 224 TB बराबर 1 PB। पायरिया कहाँ होता है? पायरिया मसूड़ों में हो जाता है। LPG के प्रमुख गैस से ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होना चाहिए यार, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होना चाहिए। और इसमें जो सुगंध आता है मिथाइल मरकप्टेन। LPG गैस में जो सुगंध आता है लगता है कि अरे गैस खुल गया, कौन सा गैस होता है? वो मिथाइल मरकप्टेन होता है। लोहे की कमी का परिणाम होता है। लोहे की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। इसलिए पालक खाया कीजिए, पालक में लोहे की मात्रा बहुत होती है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? अपेंडिक्स बड़ी आंत में। अपेंडिक्स जो होता है कहाँ से जुड़ा है? बड़ी आंत से। गैल्वेनीकृत लोहे की परत पतली परत चढ़ती जस्ते पर लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन होता है। इससे जंग नहीं लगता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुरता में पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुरता में हाइड्रोजन पाया जाता है।
और पृथ्वी पर धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उस तत्व में ऑक्सीजन पाया जाता है, धातु में एल्युमिनियम पाया जाता है और धातु में सिलिकॉन पाया जाता है। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कृत्रिम बरसात के लिए सिल्वर आयोडाइड। क्रिकेट के मैदान में जब देखा जाता है या बारिश हो जाती है, कहीं बारिश कराना होता है तो वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इसको छिड़काव हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाने से वहाँ बादल आपस में सिकुड़ने लगते हैं और बादल बढ़ जाती है। केलामाइन। केलामाइन एक अयस्क किसका? केलामाइन एक अयस्क है जस्ता का। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक की वृद्धि होती है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से किसकी वृद्धि होती है? हिमांक की वृद्धि हो जाती है और जल्दी जल्दी जम जाता है बर्फ़। आप जब आइसक्रीम खाते हैं उसमें बर्फ़ होता है और उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है कि बर्फ़ जल्दी पिघले ना। नमक मिलाया जाता है जल्दी जमने के लिए। एसिड का आवश्यक घटक किस? एसिड एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन का। कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में उपयोगी? फलों को पकाने के लिए एथिलीन। फलों को पकाने का कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए किया जाता है? एथिलीन। और एसिटिलीन कृत्रिम तरीके से पकाने कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का, एथिलीन का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस के। ये आईबी के एग्ज़ाम में 17 तारीख को जो आईबी का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन मैं नहीं दिया था। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कर मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या काम है? ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाना। हमारे जो शरीर में सभी जगह पर ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता है? जेनेटिक्स के पिता जे मेंडल। जेनेटिक्स के पिता कौन है? जे मेंडल है। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है वार्षिक छल्ले के द्वारा। वार्षिक पेड़ में जो ऐसे छल्ले होता है ना, ऐसे छल्ले होता है, इसी से जितना छल्ले होगा उसी से हिसाब लगाया जाता है कितना वर्ष का है ये। पौधे में किस हिस्से से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी तना से प्राप्त होता है। हल्दी, अदरक, आलू ये सब तना है। आमतौर पर रंग और एसिटिक के रूप में प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है। कोशिका का ऊर्जा घर कहाँ का है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है? आर्गन गैस। हर क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया या किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। हर क्रिया के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण होता है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों का असमान उष्णता या TIR टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन मृग मरीचिका का कारण होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या, क्या बोल रहा है? समान आणविक संख्या वाले तत्व अनुवजन वजन में भिन्न होता है। अनुवजन में भिन्न होते क्या होता है? आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता का आश्रय है। सापेक्ष आर्द्रता पूछा है ना। वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा उतनी ही जितनी मात्रा वायुमंडल के धारण कर सके, एकदम उतना ही मात्रा जितना वायुमंडल में धारण कर सके, एकदम एग्जैक्ट। हड्डियां और दांत बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी। हड्डियां और दांत बनाने में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तारों में उत्सर्जन ऊर्जा, तारों या सूर्य में उत्सर्जन, सूर्य भी तो तारा ही है,
उसमें उत्सर्जन ऊर्जा कहाँ से होते हैं? हाइड्रोजन और एचिकस हीलियम का संलयन। हाइड्रोजन प्लस हीलियम का संलयन होता है ना, विकिय संलयन से सूर्य की ऊर्जा मिलती है। 6000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा मिलती है। एड्स की विषाणु डाइस की वृद्धि को प्रभावित करता है। श्वेत रक्त कणिका, एड्स की विषाणु जो है श्वेत रक्त कणिका WBC को टी हेल्प कोशिका को प्रभावित करती है। नींबू में मौजूद अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किया जाता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में बाहरी में चक्कर लगा रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। रसोई पकाने वाले बर्तन की काली कटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ऊर्जा का ऊष्मा अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए उसका काला रंग अच्छा ऊष्मा का करता है, जल्दी गर्म हो जाता है। सोने का रासायनिक नाम Au होता है। सोने का रासायनिक नाम Au होता है। चांदी का Ag होता है। चांदी का Ag होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी RBC में उपस्थित हो। RBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। मानव शरीर में RBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की अंतराल की जरूरत? एक हृदय से दूसरे हृदय के धड़कन के बीच 0.8 सेकंड की आवश्यकता होती है और एक मिनट में 70 से 72 बार धड़कती है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहते हैं तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसकी आवश्यकता होती है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? रासायनिक खाद में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में होता है? रासायनिक खाद में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है और जब बच्चे होते हैं तो 300 होते हैं। बच्चे या 300 होते हैं, बच्चों में 300 होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल होता है। ऊपर में लाल होता है, नीचे में बैंगनी होता है, बीच में हरा होता है। बीच में हरा। कुल 7 रंग होता है। इंद्रधनुष 2 रंग का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है इंद्रधनुष 2 हो। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम है। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु होता है। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप है? ग्रेफाइट और डायमंड जो है कार्बन के अपरूप है। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? एंटीमनी का प्रतीक क्या है? Sb। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? SbN। इसको बस याद ही रख लीजिए। एकॉस्टिक किसका अध्ययन है? एकॉस्टिक किसका अध्ययन है? ध्वनि का। एकॉस्टिक किसका अध्ययन है? ध्वनि का। तपतर तारे का रंग तपतर तारे का रंग क्या है? तपतर तारे का रंग क्या है? लाल। तपतम तारे का रंग क्या है? लाल होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके हो रहते हैं। मानव की जो फेफड़े होते हैं 2 पतले झिल्लियों से ढके हो रहते हैं जो कहलाते हैं क्या? प्लूरा कहलाता है। मानव फेफड़े 2 पतले झिल्लियों से ढके रहते हैं जिसे क्या कहते हैं? प्लूरा। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है। किसमें विभक्त हो जाता है? प्रकाश
इसका विवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। यहाँ अगर ये प्रिज्म है, अगर यहाँ इसको प्रकाश दिए, यहाँ जाके ऐसे ऐसे विभक्त इधर उधर होंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। समान दाब वाले जगह को क्या क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। गैस की उज्ज्वला, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। गर्म भाग क्या? नीला होता है। जब गैस, ये बर्नेट है, ऐसे वैसे छेद रहता है, और ये जब जलता है तो आप देखे होंगे कि चारों तरफ तो लाल होता है, लेकिन यहाँ बीच में थोड़ा सा नीला रंग होता है। वही नीला वाला छेद सबसे गर्म भाग होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था, किसने विकसित किया था? हेनरी सेडेनटॉफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था। हेनरी सेडेनटॉफ। एक विद्युत ध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है तो गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले के केंद्र पर रखा, गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत होगी। कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग है। कैथोड किरण ट्यूब किस ट्यूब का भाग है? टेलीविज़न में। आप पहले एक ऐसा टेलीविज़न देखेंगे जो बड़े ज़माने पर एक बड़ा टेलीविज़न आता था, तो उसमें ऐसा यहाँ ऐसा होता था, आप यहाँ देखें, और यहाँ एक ऐसा ट्यूब होता था। तो अगर आप ट्यूब फोड़े होंगे और यहाँ पर इतने तो इसे ही कैथोड ट्यूब कहते थे, और यहीं से ही पर लाइट जाती थी, पूरा दिखता था। ऐसा ही इतना बड़ा ट्यूब होता था, पहले टीवी होता था, टेलीविज़न में होता। ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन का खोना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खोना। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में खोता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। डीएनए में कौन सा शर्करा उपस्थित है? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म भी होता है। पोलियो की खुराक, जो पोलियो की दवा होती है, मौखिक खुराक, मतलब मौखिक खुराक की खोज सर्वप्रथम किसने की? अल्बर्ट सीबेन ने। सीबेन ने मौखिक खुराक की खोज, जो हम लोग 2 बूंद पीते हैं, उसकी खोज सबसे प्रथम किसने की? अल्बर्ट सीबेन ने की थी। कोशिका विभाजन किससे किया जा सकता है? कोशिका विभाजन किससे किया जा सकता है? कोशिका विभाजन जीन अभियांत्रण से किया जाता है। कोशिका विभाजन किससे किया जाता है? जीन अभियांत्रण से। परिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। परिस्थितिकी के अध्ययन की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? सजीव है। विषाणु जनित, विषाणु मतलब वायरस, वायरस जनित रोग कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा। तुरकु तंतु किसके बने होते हैं? तुरकु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबिलियन का। तुरकु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबिलियन का। तुरकु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबिलियन का। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न करना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब, एडम्स एप्पल कहा जाता है? एड्रिनल का। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब यानी एडम्स एप्पल कहलाता है? एड्रिनल कहलाता था। वल्कनीकरण क्या है? सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ को कठोरीकरण की प्रक्रिया। सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। एक्स किरण क्षेत्र डैश के माध्यम आता है। एक्स किरण क्षेत्र डैश के माध्यम मध्य आता है।
लघु रेडियो तरंग और परावैंगनिक तरंग के लघु रेडियो तरंग और परावैंगनिक तरंग के क्षेत्र के बीच में आता है। दूध एक उदाहरण है पायस का। पायस क्या होता है? एक ही तरीके से पायस पायस में पानी आ जाता है, दूध मिला दिया जाता है, गोंद मिला दिया जाता है, ये सब एक जैसे होते जो मिल जाए पूरी तरीके से, उसे पायस कहते हैं। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति। अभिलक्षणिक तौर पर अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति अभिलक्षणिक तौर पर क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से ऊपर को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। मानव की श्रव्य ध्वनि कितनी होती है? मानव 20 हर्ट्ज से HZ से लेकर 20,000 यानी 20 के हर्ट्ज तक सुन सकता है मानव, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अवश्रव जो इससे कम से 0 से 20 हर्ट्ज तक अवश्रव, ये श्रव्य ध्वनि है। स्थलीय पादपों। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन जो होता है रंध्र के द्वारा। पत्तों में जो ऐसे एक पत्ते आप देखे होंगे, अब ऐसे पत्ता होता है, ऐसे होता है, इसमें जो छोटे छोटे छेद होता है, इसी को रंध्र कहते हैं, स्टार्च या रंध्र कहते हैं, इसी से वाष्पोत्सर्जन होता है। पादपों में जिनकी आवश्यकता होती है क्योंकि पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? सल्की के। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर समानता अंकुर पाए जाते हैं? सल्की पर। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है क्या? केवल ऑक्सीजन। लोहे में जंग ऑक्सीजन लगने के लिए केवल ऑक्सीजन भी रहेगा तो भी, क्योंकि ऑक्सीजन में नमी रहता ही है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता किसमें होता है? ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है ऑक्सीजन से। तापमान का SI मात्रक है केल्विन। तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपके लिए छोटा छोटा वीडियो अपलोड किया जाए या बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड किया जाए। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और शुद्ध जल में और डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उसी से कपड़े साफ होते हैं। पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है और कपड़े के एक एक कण के अंदर घुस जाता है और साफ होते हैं। आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? श्वेत पटल। आँखों की जो वर्ण दृष्टि होती है किसकी उपस्थिति से श्वेत पटल से प्रभावित होती है? आँख में जो व्हाइट कलर का होता है ना, उसी को श्वेत पटल कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? माइक्रोफोन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये ध्वनि ऊर्जा है, और इसे विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन यानी माइक लेके मोबाइल को दिया, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा वहाँ से आपके तक पहुँच रहा है। चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। अब चुंबकीय कंपास बचपन में आप देखे होंगे, ऐसे होते हैं चुंबकीय कंपास होता है, हमेशा ऊपर उत्तर की तरफ, उत्तर और नीचे की तरफ रहता है, घूमते रहता है। इधर 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 कुछ कुछ लिखा रहता है इसमें से, लेकिन हमेशा उत्तर दक्षिण ही घूमता रहता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से गैस में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से गैस में, जो कोई चीज़ ठोस है उसको सीधा गैस में परिवर्तन, उड़ा देना। यानी कपूर को जलाना क्या है? कपूर को जब जलाते थे तो सीधा गैस में बदल जाता है। 100% कैल्शियम तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस का कैल्शियम पैमाने पर क्या होगा? 273। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। तो 100 डिग्री बराबर, इसमें 100 जोड़ देंगे, 273
प्लस 100 373। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बंधु ए बिंदु से बी बिंदु की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? क्या बोल रहा है? बिजली की एक चालक में इलेक्ट्रॉन ए से, इलेक्ट्रॉन कोई ए यहाँ से है, यहाँ ए है और यहाँ बी तक जा रहा है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ती है, बिंदु ए से बी की ओर बढ़ रही है, तो विद्युत धारा क्या होगी? धारा बी से ए होगी, उल्टा होगा। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक। वायरस है क्या? वायरस एक सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी। वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी मानते हैं, ना इसको सजीव माना जाता है ना निर्जीव, दोनों के बीच। सजीवों के वाले गुण भी आ जाते हैं उसमें, निर्जीवों वाले भी गुण हैं वायरस में। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और 7 से इधर जितना होता है वो क्षारीय होता है और इधर जो होता है अम्लीय हो जाता है। 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिलाया जाता है। हमारे रसोई घर में प्रोपेन और ब्यूटेन, और जो हमारे गैस जो खुल जाता है तो महकता है, उसे क्या कहते हैं? मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है सुगंध के लिए। ध्वनि की ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रबलता मापने के लिए डेसिबल के क्या कहा जाता है? कितना डेसिबल का ध्वनि है? सामान्य 200 डेसिबल, मनुष्य हाईएस्ट 65 डेसिबल तक सुन सकता, सही है कि सुनने वाला 90 डेसिबल तक मनुष्य सुन सकता है, वो काफ़ी हाई। 90 डेसिबल पे ज़्यादा देर तक सुनेगा तो बहरा हो जाएगा। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है, यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस क्या होगा? संतुलित रहेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसका सेल्सियस में मान क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कहता है, या 273 केल्विन कहता है। 273 केल्विन, ये सारा मान बराबर होता है। और एक रोमर में होता है। रोमर में कितना होता है? मैं भूल गया रोमर का मान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होता है? 273, क्योंकि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा, 273 डिग्री केल्विन पर भी पानी जम जाएगा, क्योंकि ये सारे 0 डिग्री का मान बताता रहा है। प्रकाश वर्ष क्या है दूरी मापने की इकाई? प्रकाश वर्ष क्या है दूरी मापने की इकाई? आप ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये लॉन्ग वीडियो दिया जाए या शॉर्ट वीडियो दिया जाए, 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो अपलोड किया जाए। कौन कार्टिलेज उपस्थिति का उदाहरण है? जबड़े की अस्थि। कौन कार्टिलेज उपस्थिति का उदाहरण है? जबड़े की अस्थि। किस खनिज की कमी से गाइटर घोंघा रोग होता है? गाइटर घोंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड कहाँ होता है? गले में होता है और एच जैसा दिखता है। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरे जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती? किसी अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरे जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता। वायरस दूसरे में घुस जाता है, और देखते हैं 1 से 2 कोरोना वायरस कैसे था, एक दूसरे से चले जाता था। 10 pH मान वाले घोल एक क्या है? क्षारीय होता है। 10 pH मान क्षारीय होते हैं क्योंकि वो 7 से ज़्यादा है, 7 के इस तरफ है, सब क्षारीय होते हैं, 7 के इस तरफ अम्लीय होते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? रसायन जो बैक्टीरिया को नाश कर देते हैं। एंटीबैक्टीरियल हम खाते हैं, कोई दवा कुछ होता है एंटीबैक्टीरियल ले लेना बैक्टीरिया। लेकिन अभी केरल सरकार ने एक लाई है मिशन अमृत, जिससे एंटीबायोटिक पर रोक लगाया जाए कि ज़्यादा एंटीबायोटिक ना खाया जाए, शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है एंटीबायोटिक। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति। कौन पादप कोशिका है जंतु कोशिका से
अलग पहचान देता है, कोशिका भित्ति देता है। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? डॉल्फिन जो स्तनपायी श्रेणी का, डॉल्फिन स्तनपायी श्रेणी का। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। कैसे कहते हैं? बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, ये 4 प्रकार मिलकर एक हृदय बनता है। किस रक्त वर्ग में कोई प्रजाति नहीं होता है? कोई प्रतिजन नहीं होता है। प्रतिजन 0 वाले ओ वाले पर कोई प्रतिजन है, और ए बी में कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। इसमें एंटीजन होता है, ओ में एंटीजन होता है, ए बी में एंटीजन नहीं होता है। और ए बी में प्रतिजन कैथोड किरण में क्या होता है? कैथोड किरण में क्या होता है? केवल आवेश। कैथोड किरण में क्या होता है? केवल आवेश होता है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न किसी ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? आइंस्टाइन के सिद्धांत। आइंस्टाइन किससे? आइंस्टाइन के सिद्धांत। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण से। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन। कहीं भी प्रकाश से पसंद है, क्यों कैसा दिखाई दे रहा नीला, ये वो, सीधा प्रकीर्णन मारिए। पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरेनियम। पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में परमाणु भट्ठी में। भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है, परमाणु भट्ठी में इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला प्रकाश। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। विषाणु मतलब वायरस। पोलियो वायरस होता है ना, सीधा वायरस। पोलियो वायरस होता है, वायरस से होता है। लाल रक्त और ये तंत्रिका तंत्र। पोलियो वायरस किसको प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित। तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। लाल रक्त कण RBC किस में नष्ट होता है? यकृत पीलिया में। RBC का कब्र गड़ा किसे कहता है? पीलिया को कहा जाता है। आई थिंक आपने पूरा वीडियो देखा होगा। कुछ जितना किताब में दिया है, किताब से ज़्यादा हमने बताने की कोशिश की। और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।